बड़ी रानी के पुत्र पैदा हुए थे धृतराष्ट्र जो आंखों से अंधे थे, और छोटी रानी के पुत्र पैदा हुए पांडु, और बददासी के महात्मा विदुर पैदा हुए। तो धृतराष्ट्र महाराज जब जवान हुए थे तो धृतराष्ट्र का विवाह हुआ था काबुल से, जहां की गांधारी थी, और पांडु महाराज की दो रानी थी, कुंती और माद्री। कुंती और माद्री। तो गांधारी के 100 पुत्र पैदा हुए थे, 100, और जो दोनों रानी थी पांडु महाराज की, उनमें 5 पुत्र पैदा भये, 3 कुंती के थे, 2 माद्री के थे। जब आपस में कलह रहने लगी थी परिवार में, 100 पुत्र पैदा भये, उनमें सबसे बड़ा हो दुर्योधन। सबसे बड़े पुत्र का नाम था दुर्योधन, और इतने 5 जन में सबसे बड़े युधिष्ठिर महाराज। युधिष्ठिर तो ध्यान रखना, तो जब आपस में परिवार में कलह रहती थी तो गंगा पुत्र भीष्म ने और धृतराष्ट्र ने राजगद्दी को बंटवारा कर दो, राजगद्दी का बंटवारा कर दिया था। 40 ग्राम पांडवों को दे दिए थे, समस्त राजधानी को मालिक दुर्योधन को बनायो। लेकिन दुर्योधन ने फिर चैन नहीं करो, विचार करोगे जब तक समस्त राजधानी को मालिक नहीं बनूंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। ध्यान तो सुनियो, कथा है, अगर ध्यान तो सुनोगे। दुर्योधन ने विचार करो कि जब तक पूरी कथा समस्त राजधानी का मालिक नहीं बन जाऊंगा तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा। तो कितनी बड़ी चाल चली, जुआ का खेल करवा दिया था दुर्योधन ने हस्तिनापुर के बीच में। तो दुर्योधन ने जुआ में पांडवन थे सबर और राजपाट छीन लो, और जुआ का थे वो मालूम है? जुआ वो जो शकुनी थे, शकुनी के जो पिता थे सुबल महाराज, उनकी हड्डियों के जो पांसे थे उनते जुआ वो। तो पांसे मालूम है कहते हैं, पांसे कहते हैं जिनते जुआ को खेलो खेलो या तो गाय। तो ध्यान रखना, जुआ के खेल में पांडवंती सौर और राजपाट छीन लो दुर्योधन ने। एक कवि तो यहां तक संकेत कर रहा है कि जुआ जैसा खेल नहीं अगर हार ना हो तो, और भाई जैसा संबंध नहीं अगर तकरार ना हो तो, और मित्रता जैसा रिश्ता नहीं अगर गद्दार ना हो तो, और खीर जैसा भोजन नहीं अगर बीमार ना हो तो। खीर जैसा भोजन ना है स्वामी जी, और तुम देख लियो 70-80 साल की उम्र होए और संध्या को भर की कटोरा खीर खवा दियो तुम, सवेरी राम राम हो। फिर पिताजी जी वो खीर ना है, फिर पुगन को इंतजाम और करना पड़े हो। तो जुआ में दुर्योधन ने सबर और राजपाट छीन लो पांडव थे। अंत में 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास दिया था पांडवों को। तो 12 साल को वनवास काटने के बाद में 1 साल का जो अज्ञातवास था वो पांडवों ने कमल नयन महाराज के यहाँ पे अपने भेष बदल बदल के काटा है। अब जब वनवास की अज्ञातवास के समय को पांडव काट चुके थे तो हस्तिनापुर के माध्यम से सभा लगवाई गई। प्रधान जी बस सभा में प्रस्ताव रखोगे कि अब राजगद्दी में बांट तो कैसे मिले। तो सभा में कुंती पुत्र भीम ने अपनो दांव हाथ उठाए, कई कन्हैया थे कि प्रभु अगर मेरी बात मानो तो राजगद्दी में बांट बिना लड़ाई के न तो आज मिले और न कल मिले, लड़ाई हो गई। लेकिन भगवान ने बात नहीं मानी। भगवान ने की ऐसा नहीं, लड़ाई तो बिल्कुल अंतिम रास्ता है, जब सब दरवाजे बंद है जाए तब लड़ना चाहिए। ताते ऐसा करो, एक शांति दूत भेजो, मत दुर्योधन मानी जाए तो शांति दूत भेजो। दुर्योधन ने मने कर दी कि राजगद्दी को बंटवारो बहुत बड़ी बात है, सुई की नोक के बराबर पृथ्वी नहीं दूंगा। जब दूत लौट गया भगवान ने कही लाओ बच्चों एक बार हम जाके देखते हैं, मत प्रस्ताव बनी जावे। कितना झुक जाता है भगवान भक्त के लिए, शांति दूत बनने के लिए तैयार है भक्तन की खातिर, तीनों लोग को स्वामी है सो। तो भगवान विचार करते हैं
कि एक बार हम जाके देखते हैं मत शांति को प्रस्ताव बन जाए, दुर्योधन मानी जावे। अब जैसे भगवान ने जावे को प्लान बनाओ उते दुर्योधन ने मालूम पड़ गया हस्तिनापुर में कि पांडवन को जो असली मददगार हो तो का है वो कन्हैया है। अगर जो कन्हैया कैसे करके मिट जावे तो फिर पांडव कितनी देर अकेले दुर्योधन कह रहे हैं कि जी पांडव को असली मददगार वारो अगर जी कैसे करके खत्म हो जाए तो फिर पांडव कितनी देर अकेले। तो कितनी बड़ी चाल चली है। अपने पूरे हस्तिनापुर में आदेश करवा दो 3 दिन पहले कि काऊ के यहाँ पे भोजन नहीं बनेगा। काऊ के यहाँ पे वो भोजन बनेंगे तो मेरे महलन में, वो अपने महलन में सबंते आदेश कर दो कि 56 प्रकार के भोजन बनाओ, लेकिन सबरे जहर के सबन में जहर मिलाओ। इतने भगवान कृष्ण जब आ रहे थे तो आदेश को पालन है रोए हस्तिनापुर में। तो भगवान कन्हैया चलने के लिए तैयार हुए तो एक पैर तो जमीन पे हो और एक रथ में बेस छड़े वो चाहे रथ में। और तब आयो कोने पास में कैसे, अरे तब आई गई है द्रौपदी कुमारी। कल्याण की कौन है यार। अच्छा तो मना बताओ, लेकिन वो मालूम पड़ेगी तुम दुर्योधन के यहाँ पे शांति को प्रस्ताव लेके जा रहे हो, लड़ाई रोक के लिए, पर बात की याद नहीं करी। द्रौपदी कह रही है बात न का भूल गए गजपुर सभा लगी बड़ी भारी, बड़ी सभा थी जब यदुकुल की मेरे तन की खिंच रही साड़ी। बादल की आदमी के जब दुशासन मेरी 4 साड़ी खींच रहा था भरे समाज में, तब मैंने दुशासन से ये कही कि दुशासन इस समय पर मैं एक बस्तादार हूं, सिर के केस खुले हुए, तो जैसे सिर के केस 22 दिन बांधूंगी कि जब तक तेरे खून में नहीं धोलूंगी। महाराज जी बताओ, तुम जा रहे हो लड़ाई में मैटवे के लिए, तो जी बताओ मैंने दुशासन से ये बात कही थी कि दुशासन तेरे सिर के खून में जब तक केस ना धो लूंगी तब तक बांधूंगी नहीं, तो जी बताओ ये केस कब तक खुले रखूंगी। और तुम जा रहे हो लड़ाई में मैटवे के लिए। भगवान कन्हैया ने की द्रौपदी प्यारे मन की जगी भावना बेनीत मैंने अपनाई, धैर्य धरो और घर में बैठो, कुरुक्षेत्र में होगी लड़ाई। बोलिए गुरु गोरखनाथ की। भगवान कन्हैया ने द्रौपदी देखी कि द्रौपदी चिंता मत करो, जो तुम्हारे मन की इच्छा है बेइच्छा मेरी है, लड़ाई जरूर हो गई हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र में। और तुम कह रही हो लड़ाई में इतना चतुर अवतार हुआ भगवान कृष्ण का कि पूरा महाभारत करवा दो, लेकिन अपने ऊपर कहीं पे 2 साल ऊपर नहीं दे दिया। तो भगवान कन्हैया जैसे चले तो दुर्योधन ने कितनी बड़ी चाल चली हस्तिनापुर में, जहां पर राजसभा लगती थी तहां पे 80 गज गहरी खाई खुदवा दिया दुर्योधन ने कि भगवान कन्हैया आमे और ताके ऊपर कच्चे धागे को सूतों को पल मोर बिछवा दो कि कन्हैया आवे तो सबसे पहले जाई पे बैठा दो। तो
तो नीचे चलो जावे खाई में और ऊपर ते मट्टी लगा दी सोई खत्म हो जाए। प्रधान जी अज्ञानता है, अज्ञानता है। रामायण में एक चौपाई लिख रही है, अगर रामायण पढ़ते हो तो रामायण में चौपाई लिखी है जहां पे मामा मारीच कपट रूपी सोने को भेष बनाए गौतम, तो भगवान राम ने सीता जी ने कही प्रभु सोने को हिरण हो जा हिरण मार के जाके छाला लेके आओ। सीता के कहवे थे राम गए जब मारीच मारवे के लिए, तो भगवान राम ने जब मारीच में बाण मारो है तो मारीच ने भगवान राम की आवाज में आवाज दी है लक्ष्मण के लिए कि हाय लक्ष्मण। लक्ष्मण के लिए राम की आवाज दी, राम की आवाज में मारीच कह रो लक्ष्मण के लिए। तब सीता जी ने जब आवाज सुनी है तब सीता जी कह रही है लक्ष्मण जी के देवर तुम्हारे भैया पे कोई ना कोई संकट हुए हिरण मारवे के लिए गए ताते ऐसो करो वे तुम्हें पुकार रहे हैं तुम जाके ना देखो। तब लक्ष्मण ने कही ये कौन सी आरती की रात सुनिए जब सीता संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेहस कही सुने माता। सीता जी ने कही जाओ बेग संकट अति भ्राता। सीता जी कह रही है तुम्हारे भैया पे कोई ना कोई संकट हो जल्दी जाओ। तो लक्ष्मण क्या कह रहे हैं प्रकुट बिलास सृष्टि ले होई सपने उस संकट पर न सोई। प्रकुट बिलास सृष्टि ले होई और सपने उस संकट पर न सोई। लक्ष्मण कह रहे भाभी कैसी बात कर रही हो। प्रकुट यानी कि भौएं जाके भौएं को पलक हिल जाए तो धरती पर ले आ जाते धरती पे और तुम कह रही हो बाप संकट हुए जाके पलक हिल जाए तो धरती पलटा खा जाते तब कोई संकट आया तो सपने में। तो ध्यान रखना तो ये अज्ञानता है। दुर्योधन बाग के लिए 80 गज गहरी खाई खुदवा के बैठो